विलोब्रुक के पुराने कस्बे में, जो घूमती हुई पहाड़ियों और कदीम जंगलों के दरमियान वाक़ था, वहाँ एक पुरानी विक्टोरियन हवेली थी। शहर के लोग उसकी पुरस्कार तारीख के बारे में बातें करते थे, लेकिन ज्यादातर लोगों ने वहाँ जाने से गुरेज किया था। इसकी खिड़कियां हमेशा भारी पर्दों में लिपटी रहती थी और उसका बाग, जो कभी मुतहर्रिक था, अब कांटों से भरा पड़ा था। लेकिन हवेली की खस्ता हाल दीवारों के अंदर छुपा एक राज था, एक राज जो एक नौजवान लड़की की जिंदगी का अंदाज बदलने वाला था। इशल, एक मुतजस्सिस और बहादुर 12 साला लड़की, विलोब्रुक के मुज़ाफ़ात में रहती थी। वो अक्सर शहर की गलियों में घूमती थी, इसकी हेज़ल आंखें हैरत से फैली हुई थीं। एक दिन जब खिज़ां के पत्तों ने शहर को सुर्ख और सोने के रंगों में रंग दिया, इशल ने कुछ गैर मामूली देखा। एक अनोखा दरवाजा जो हवेली की झुलसाई हुई बैलों से ढका हुआ था। इस दरवाजे ने इशल की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल कर ली। दरवाजा आरास्ता था, इसमें अफसानवी मखलूकात और अलामतों के पेचीदा नक्श और निगार थे जो बज़ाहिर कोई कहानी सुनाते थे। इसकी दस्तक ड्रैगन के सर की शक्ल की तरह थी और की हॉल काफी पुरानी चीजों से मुशाबहत रखता था। इशल ने दरवाजे की तरफ एक नाकाबिल फहम कशिश महसूस की। से ऐसा महसूस हुआ जैसे इसने किसी मुहिम जोई का इरादा किया हो जो सामने आने की मुंतजिर हो। अपने तजस्सुस की वजह से इशल पुरस्कार दरवाजे के करीब पहुंची। उसने नक्श और निगार का जायजा लिया, अपनी उंगलियों से नमूनों का सुराग लगाते हुए झुंझलाहट को महसूस किया। दरवाजा जैसे इसके लम्स का जवाब दे रहा हो। दरवाजा हल्का सा खुला था। इसके इर्द गिर्द की हुआ किसी दूसरी दुनियावी तवानाई से चमक रही थी। इस पर एक सरसरी नजर डालते हुए और इस बात का यकीन करते हुए कि कोई नहीं देख रहा, इशल ने दहलीज पर कदम रखा। जिस लम्हे इसने पांव दरवाजे के दूसरी तरफ रखा, उसकी दुनिया ही बदल गई। एक जमाने की खस्ता हाल हवेली अब ऊंची और शाहाना खड़ी थी, जिसके चारों तरफ एक जादुई जंगल था जो अबदी रंगों की नरम चमक में नहाया हुआ था। इशल ने काफी हैरत का इजहार किया। दरख्त कदीम राजों की सरगोशी करते थे और जादुई मखलूक साए के दरमियान चलती थी। हिचकिचाते हुए इसका कदम आगे बढ़ा और उसके पीछे का दरवाजा हल्की सी आवाज से बंद हो गया। घबराहट ने इसके दिल को अपनी लपेट में ले लिया, लेकिन तजस्सुस और हैरत ने इसको आगे जाने पर मजबूर किया। जैसे ही इशल ने जादू के जंगल की गहराई में कदम रखा, उसने हैरत से भरे एक पोशीदा दायरे को दरियाफ्त किया। अफसानों की मखलूक ने इसे सलाम किया और हर कदम ने एक नई हैरत का इंकिशाफ किया। इसका सामना बात करने वाले जानवरों और शरारती परियों से हुआ, जिन्होंने हुआ में रक्स करते हुए चमकती हुई धूल छिड़क दी। लाजवाब दायरे के दरमियान इशल ने एक अजीम शान लाइब्रेरी दरियाफ्त की, जिसकी हिफाजत एक शानदार यूनिकॉर्न ने की थी। किताबों में सदियों का इल्म था और इशल ने बेताबी से हीरोज की कहानियों, अफसानवी जमीनों और पुरानी दास्तानों को पढ़ा और महसूस किया। यहीं पर उसने हवेली की तारीख और जादुई दरवाजे के बारे में सीखा। एक नए मकसद से कारफरमा इशल ने हवेली के पुरस्कार माजी के पीछे की हकीकत से पर्दा उठाने का फैसला किया। जादू के जंगल की सरगोशियों से रहनुमाई हासिल करते हुए इसने इस चाबी को तलाश करने की जस्तजू शुरू की जो हवेली के राजों को खोल देगी। इसके सफर में इसे खतरनाक मनाजिर और हिम्मत के इम्तिहानात से गुजारा। इसको कदीम रूहों की तरफ से पैदा होने वाली पहेलियों का सामना करना पड़ा और यहाँ तक कि एक शरारती मखलूक को भी पीछे छोड़ दिया जो एक पोशीदा गार के दरवाजे की हिफाजत करती थी। रास्ते में उसने जादुई मखलूक के साथ इत्तेहाद कायम किया, जिन्होंने उसके दिल में बहादुरी को पहचाना। जैसे ही इशल आगे बढ़ी, उसने दरियाफ्त किया कि इस हवेली में जादुई दायरे और इस दुनिया के दरमियान तवाज़ुन बहाल करने की किलीद है।
कुछ देर बाद जादुई जंगल गायब होता जा रहा था। हर गुजरते दिन के साथ इसका जादू कम होता जा रहा था। खुफिया दरवाजा, जो कभी जहानों के दरमियान गेटवे हुआ करता था, एक तारीख कुव्वत के जरिए बंद कर दिया गया था। जादू के बहाव को काट कर जादुई मखलूक को उनके अपने दायरे में फंसा दिया गया था। इस गलत काम को दुरुस्त करने के लिए पुरज़्म इशल को अपने आखिरी चैलेंज का सामना करना पड़ा, एक लड़ाई इस कदीम जादूगर के साथ जिसने खुफिया दरवाजे को बनाया था। जादूगर, जो अब काले जादू से खतरनाक हो चुका था, उसने इशल के अज़्म का तजर्बा किया। सूफियाना तवानाइयों के तसादुम से गूंजते हुए अज़्मो शान चैम्बर के अंदर रोशनी और अंधेरे के दरमियान जंग छिड़ गई। इसी लम्हे में इशल ने खुफिया दरवाजे की असल ताकत को समझा। ये सिर्फ एक गुजरने का दरवाजा नहीं था, ये जादू और हकीकत के दरमियान ताल्लुक की अलामत था और इस दरवाजे को दोबारा खोलने की जरूरत थी। अंदर की ताकत को खींचते हुए इशल ने खतरनाक जादूगर का सामना किया और बेलोस हिम्मत के साथ दरवाजा खोल दिया। इशल की जीत हुई और जादू के जंगल में तवाज़ुन बहाल हुआ। मखलूक ने खुशी मनाई और खुफिया दरवाजा अब चमकदार तवानाई से चमकता हुआ और खुला हुआ सामने खड़ा था, जो जादुई मखलूक को इंसानी दुनिया के अजायबात दरियाफ्त करने की दावत देता था। जैसे ही इशल ने अपने नए मिलने वाले दोस्तों को अलविदा कहा, वो दरवाजे से पीछे हटकर विलोबुक के पुरसुकून शहर में वापस आ गए। हवेली, जो अब ज़वाल की गिरफ्त से आजाद थी, इस जादू की गवाही के तौर पर खड़ी थी जो आम दुनिया से बाहर मौजूद था। कस्बे के लोग गैर मामूली मुहिम जोई से बेखबर हवेली की नई रौनक को देखकर हैरान रह गए। इशल की आंखों में चमक के साथ इसके सफर के असबाक उसके दिल में नक्श थे। इसने जिस राज की हिफाजत की थी, इसने न सिर्फ एक जादुई दायरे को बचाया था, बल्कि एक आम लड़की को एक हीरोइन में भी बदल दिया था, जिसने दो जहानों के दरमियान खलीज को खत्म किया था।